हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3। सो ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्लोप ऑफ अ लाइन। ये हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ये आपके पेज नंबर 116 में दिया हुआ है। चलो देखते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट होता है। व्हेन वी वॉक ऑन अ प्लेन रोड वी नीड नॉट एक्सर्ट मच एफर्ट, बट वाइल क्लाइंबिंग अप अ स्लोप वी नीड मोर एफर्ट। तो जब हम किसी प्लेन रोड में वॉक करते हैं तो हमें इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है जितना हमें जब हम किसी स्लोप में चढ़ते हैं तब हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। इन साइंस, जब ये चीज़ को हम साइंस के नज़र से देखेंगे, we have studied that while climbing up a slope we have to work against gravitational force। तो हमने ये साइंस में पढ़ा है कि जब हम किसी स्लोप में ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है। दैट्स वाई हमें यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट हम मैथ्स में पढ़ रहे हैं। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्लोप ऑफ अ लाइन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ द लाइन है ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसको हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है तो उसको हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक्टिविटी 1 में हम यहाँ पे देख सकते हैं इन द फिगर पॉइंट्स। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, फिगर है। ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और यहाँ पे एक लाइन दी हुई है। और लाइन में यहाँ पे हमें अलग अलग पॉइंट्स दिख रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई। तो हम क्या करने वाले हैं इस एक्टिविटी में, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये यहाँ पे क्या है, इनके बीच में यहाँ पे हम देखेंगे कि स्लोप का फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले ले, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पॉइंट ए बी लिया या फिर पॉइंट बी सी लिया या फिर पॉइंट डी ए लिया या ए डी लिया, तो कोई भी पॉइंट हम लेंगे, कोई भी 2 पॉइंट लेंगे और उनके बीच में हम स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा, मतलब इसके बीच में, ए बी के बीच में, बी सी के बीच में जो भी स्लोप निकलेगा वो सेम रहेगा। चलो यहाँ पे नेक्स्ट हमें एक टेबल दिया हुआ है। ये टेबल की हेल्प से हम देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब भी ऐसी एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी हुई होती है तो वो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी ले लेते हैं पॉइंट। देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सी लिया है और सेकंड पॉइंट ई लिया है। देखो ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट ई और ये दोनों के कोऑर्डिनेट ले लिए हैं। इसको हम लेंगे x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। यहाँ पे देख सकते हो कि जो हम पहले लिखेंगे ना, जिसको हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे वो हमने लिख लिया, उसको हम x1 y1 कंसीडर करेंगे और जो सेकंड पॉइंट होगा उसको हम x2 y2 कंसीडर करेंगे। और ये है हमारा स्लोप का फॉर्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला में पुट किया है। y2 क्या है, यहाँ पे 7 है, y1 कितना है 1, देख सकते हो। उसके बाद x2 कितना है, यहाँ पे 6 और x1 कितना है 2, तो वो लिख लिया। माइनस किया तो कितना आया 6 अपॉन 4। इसको 2 के टेबल से डिवाइड किया, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना आया है, 3/2 आया है। तो हमने यहाँ पे कौन से पॉइंट्स लिए थे, फर्स्ट पॉइंट लिया था सी और सेकंड पॉइंट लिया था ई। वैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लिए गए हैं और कोई भी 2 पॉइंट्स ले रहे हैं और उनके बीच में जब हम ये स्लोप का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमें 3/2 ही मिल रहा है। चलो एक और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पॉइंट बी। देखो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, -2। सो यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 और ये हो जाएगा -2। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, 1। तो ये हो गया, ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, y2 यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस y1 कितना है यहाँ पे -2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -2 अपॉन x2 कितना है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस x1 कितना है 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 अपॉन 2 में से 0 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2 इक्वल्स टू 2 + 1 कितना हो जाएगा
3/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जब 2 पॉइंट्स लिए BC तब भी यहाँ पे स्लोप जो है वो सेम आया है। वैसे ही आप यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स लो, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखो और यहाँ पे चेक करो कि 3/2 आ रहा है या नहीं। अगर आएगा तो मुझे कमेंट में बताओ, नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक किया है। बट यहाँ पे दोनों जगह 3/2 आना चाहिए। तो ये हो गया स्लोप का फॉर्मूला। देखो यहाँ पे दिया हुआ है जनरली स्लोप इज शोन बाय लेटर m। तो जो स्लोप है उसको हम लेटर m से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से, इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा स्लोप का फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे। एंड एक और कॉन्सेप्ट है वो भी हमें पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे वाई एक्सिस है। यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, ये एक लाइन है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। इधर आप एक एंगल देख सकते हो। और अगर यहाँ पे कोई लाइन है, अगर मान लो यहाँ पे कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे भी ये जो लाइन होगी ये क्या बनाएगी, थीटा बनाएगी। तो ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम रहेंगे एंगल। तो ये जो लाइन है वो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स है। पॉजिटिव डायरेक्शन हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो एंगल है वो हम इस तरफ का एंगल नहीं ले रहे हैं, ये वाला एंगल को ले रहे हैं। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल किससे बन रहा है, इस लाइन की हेल्प से बन रहा है। तो ये जो लाइन है वो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स है, बिकॉज इधर क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर हम इधर का लेते, इधर का थीटा, अगर हम इधर का एंगल लेते तो हम बोल सकते थे कि नेगेटिव डायरेक्शन, बट हम ये एंगल ले रहे हैं, ये एंगल ले रहे हैं। ये यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर कोई पैरेलल लाइन है और यहाँ पे भी कोई एंगल बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स होंगे। ये कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है। तो ये जो थीटा होता है वो क्या होता है, tan थीटा होता है, ये आप याद कर लेना। अगर कोई लाइन यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो क्या होगा, यहाँ पे tan थीटा होगा, ये आप याद कर लेना। देखो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन। मैंने अभी आपको बताया है कि ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे कोई लाइन है, तो ये लाइन क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस होगी। वही सेम जो मैंने अभी आपको बताया था वही सेम चीज है। फाइंड स्लोप ऑफ दीज लाइन्स। तो स्लोप ऑफ दीज लाइन, स्लोप निकालने का दो फॉर्मूला होता है। एक तो होता है अगर आपको यहाँ पे एंगल दिया होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, tan थीटा लेंगे, थीटा के प्लेस में tan थीटा होता है, तो बट यहाँ पे tan थीटा के प्लेस में जो भी एंगल आपको दिया होगा वो आपको लिख देना है, ठीक है। स्लोप निकालने का दो फॉर्मूला है, या तो अगर आपको एंगल दिया होगा तो आप सीधा tan थीटा लिख देना, या फिर अगर इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो जस्ट जो फॉर्मूला हमने भी यूज किया ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे अगर हमें एंगल दिया हुआ है तो सिंपली हम क्या करेंगे, tan थीटा लेंगे। ये हो जाएगा tan 45, tan 60 और tan 90 डिग्री। और tan की जो भी वैल्यू होगी tan 45 की, वो यहाँ पे आ जाएगा स्लोप। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है। सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हियर थीटा इक्वल्स टू, थीटा कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप इक्वल्स टू, स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10। थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 45 डिग्री दी हुई है, इक्वल्स टू tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर स्लोप इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, देयरफॉर स्लोप इक्वल्स टू, स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, इक्वल्स टू, जब भी हमें डिग्री में दिया होगा तो सिंपली tan थीटा लिख देना है, 10, और ये तो आपको याद करना होगा। tan 60 डिग्री हम यहाँ पे लिखेंगे, थीटा के प्लेस में हम लिखेंगे 60 डिग्री, एंड tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, देयरफॉर स्लोप इक्वल्स टू √3, और ये हो जाएगा सेकेंड का आंसर।
अब हम आ गए इसके थर्ड क्वेश्चन में। हियर थीटा इक्वल्स टू, थीटा हमें कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। देयरफॉर स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है 10 थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा के प्लेस में हम लिखेंगे 90 डिग्री। और टेबल में हम देख सकते हैं कि 10 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो ये कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड। Therefore slope is not defined। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। तो हमें यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें इसका स्लोप निकालना है। मैंने आपको बताया था कि स्लोप निकालने के 2 फॉर्मूला है। अगर हमें डिग्री दी हुई होती है तो वो थीटा की वैल्यू होती है, वहाँ पे हम 10 थीटा रखते हैं। और अगर इस तरीके से 2 पॉइंट्स दिए होंगे तो हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट जो दिया होगा वो हो जाएगा x1 y1, और जो सेकंड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा x2 y2, और सिंपली हमें बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो a है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2,3, तो ये क्या हो जाएगा x1 और y1। उसके बाद जो पॉइंट b है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 एंड 7, और इसको हम लेंगे x2 एंड y2। नाउ हम क्या करेंगे स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है फॉर्मूला। सो अब इसको हम फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। इक्वल्स टू y2 कितना है देखो 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस y1 कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 अपॉन x2 कितना है देखो x2 है यहाँ पे 4 माइनस x1 कितना है x1 है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 इक्वल्स टू 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4, तो ये हो जाएगा 4, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2। इसको अब हम कट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 1 जार और ये हो जाएगा 2 2 जार 4, तो हमें कितना मिल जाएगा। तो अब हम इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, लाइन क्या हो जाएगा देखो 2 पॉइंट हमें गिवन है ए और बी, तो इसको हम लिख लेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू 2, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट क्या है -3 और 1 है, तो इसको हम लेंगे x1 और y1। सेकंड हमें दिया हुआ है पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और -2, इसको हम ले लेंगे x2 और y2। नाउ अब हम यहाँ पे ये स्लोप का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला आपको लिखना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इक्वल्स टू y2 कितना है -2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -2 ब्रैकेट यहाँ पे हम बना लेते हैं माइनस y1 कितना है 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 अपॉन x2 कितना है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस x1 कितना है -3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 1 ये कितना हो जाएगा 3, बट यहाँ पे हम लगाएंगे ये माइनस साइन, अपॉन ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा -3 अपॉन 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इक्वल्स टू -3/8, और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और ये है सेकेंड पॉइंट डी। तो जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम x1 y1 कंसीडर करेंगे और जो डी है उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसे हम कंसीडर करेंगे x2 y2। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब हम यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y2। देखो y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 कितना है -2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -2 अपॉन x2 कितना है, देखो x2 है 7 माइनस x1 कितना है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये 5 इक्वल्स टू, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 7 माइनस 5 हो जाएगा 2। तो ये कितना मिल गया हमें 5 अपॉन 2 और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन सी डी इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे पॉइंट्स हमें गिवन है एल और एम। एल यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉइंट है तो इसको हम ले लेते हैं x1 y1 और जो m है ये सेकेंड पॉइंट है तो इसको हम ले लेंगे x2 एंड y2। और यहाँ पे हमने ये स्लोप का फॉर्मूला लिख लिया है। देयरफॉर स्लोप इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। y2 कितना है देखो -8, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -8 माइनस y1 कितना है, देखो y1 है -3, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे -3। यहाँ पे भी अपॉन x2 कितना है -6, तो -6 लिख लेंगे माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +3 अपॉन ये -6 को एज इट इज लिखेंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 इक्वल्स टू माइनस प्लस क्या हो जाएगा -8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5, बिगर नंबर का हम यहाँ पे साइन लगाएंगे अपॉन माइनस प्लस क्या हो जाएगा -6 में से 2 माइनस किया तो हमें कितना मिलेगा 4 और यहाँ पे भी रहेगा ये माइनस साइन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस साइन है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो स्लोप हमें कितना मिलेगा 5/4 और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन LM इक्वल्स टू 5/4। अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। सो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट E और पॉइंट F। सो पॉइंट E पहले दिया हुआ है तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट, तो इसको हम ले लेंगे x1 y1 और पॉइंट F जो है ये सेकेंड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेंगे x2 y2। हमने यहाँ पे ये स्लोप का फॉर्मूला लिख लिया है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं इक्वल्स टू y2 कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस y1 कितना है -2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -2 अपॉन x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -4 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +2 अपॉन 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +4 इक्वल्स टू 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 अपॉन 6 + 4 ये कितना हो जाएगा 10। अब हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 5 1 जार और ये हो जाएगा 5 2 जार 10। तो स्लोप हमें कितना मिलेगा 1/2 और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन EF इक्वल्स टू 1/2 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ पे T और S 2 पॉइंट्स हमें गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए हैं। T है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और S है यहाँ पे सेकेंड पॉइंट तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2।
हमने यहाँ पे ये स्लोप का फॉर्मूला लिख लिया है इक्वल्स टू y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है यहाँ पे -3 अपॉन x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा ये +3 अपॉन 0 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा 0 ही रहेगा इक्वल्स टू 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 अपॉन 0। और हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन टीएस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पे ये डिटरमाइंड नहीं है बिकॉज यहाँ पे किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, हमें बताना है कि क्या ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन में है। जैसे कि अगर एक लाइन है तो A, B और C ये तीनों एक ही लाइन में है या नहीं है, ये हमें बताना है। देखो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 में भी देखा था। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स गिवन थे, बट जब हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 को सॉल्व किया था तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था। बट जब हम प्रैक्टिस सेट 5.3 को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हम स्लोप का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं जानने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला से या फिर स्लोप के फॉर्मूला से, सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन है ना कि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है या नहीं है, तो आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो। डिस्टेंस का भी कर सकते हो और स्लोप का भी यूज कर सकते हो। तो डिस्टेंस के कंपेयर में आप स्लोप का फॉर्मूला यूज करना अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो, बिकॉज स्लोप का फॉर्मूला ईजी है और मिस्टेक होने के चांसेस भी कम है, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला में रूट नहीं होता है। आप दोनों में से कोई भी मैथड यूज कर सकते हो। तो हम स्लोप का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि जो अगर लाइन होती है उसमें इसका स्लोप और इसका स्लोप ये दोनों का सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे पहले लाइन AB के लिए एंड हम स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे लाइन BC के लिए। मैंने जब आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था ना कि हम कोई भी 2 पॉइंट्स को ले सकते हैं और उनका स्लोप सेम आता है। सो जब हम स्लोप ऑफ लाइन AB निकालेंगे और स्लोप ऑफ लाइन BC निकालेंगे और दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है A, B एंड C आर गिवन पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ लाइन AB निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो अभी हम पॉइंट AB को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो देखो y2 क्या हो जाएगा, 1 जो है वो y2 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं y2 के प्लेस में। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे माइनस y1 कितना है -1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -1 अपॉन x2 क्या है, देखो ये है x1 और ये है x2 है 0 माइनस x1 यहाँ पे कितना है -1। तो यहाँ पे आ जाएगा ये -1। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा +1 अपॉन ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 और 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। 2 अपॉन 1 का मतलब कितना होता है 2। तो ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन AB। नाउ स्लोप ऑफ लाइन BC भी हम निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये स्लोप का फॉर्मूला लिख लिया है इक्वल्स टू, अब हम पॉइंट्स को देखेंगे। तो अब हम पॉइंट B और पॉइंट C को कंसीडर कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो y2 कितना है 3 और y1 कितना है 1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 - 1।
x2 कितना है 1 और x1 कितना है 0 अपॉन x2 के प्लेस में हम लिखेंगे 1 माइनस x1 कितना है 0, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये 0 इक्वल्स टू 3 में से 1 माइनस किया तो कितना मिलेगा 2, 1 में से 0 माइनस किया तो 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमें मिला है 2 या फिर 2/1 भी आप लिख सकते हो, और स्लोप ऑफ लाइन बी सी ये भी हमें कितना मिल गया है 2 मिल गया है, या आप चाहें तो 2/1 भी लिख सकते हैं। दोनों का स्लोप सेम है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। उसके साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि लाइन ए बी और लाइन बी सी में एक कॉमन पॉइंट भी है, पॉइंट बी यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। Slope of line AB is equals to slope of line BC. Also point B lies on both the lines. तो ये दो, तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं therefore points A, B and C are collinear. और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं D, E एंड F। तो ये हो गए हमारे गिवन पॉइंट्स। सबसे पहले हम स्लोप ऑफ लाइन DE ये फाइंड करते हैं। तो ये हमने स्लोप का फॉर्मूला लिख लिया है। हम देखो पॉइंट D और पॉइंट E को ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। y2 देखो यहाँ पे कितना है 0, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 माइनस y1, y1 कितना है -3, तो यहाँ पे y1 के प्लेस में हम लिख लेंगे -3। x2 कितना है यहाँ पे 1 है माइनस x1 कितना है -2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -2। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये +3 और ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +2 इक्वल्स टू 0 + 3 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/3। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो सकता है 3 1 जार और 3 1 जार। इसका मतलब हमें स्लोप ऑफ लाइन DE ये कितना मिल गया 1। नाउ इसके साथ में ही अब हम स्लोप ऑफ लाइन EF निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे ये स्लोप का फॉर्मूला लिख लिया है। अब हम पॉइंट E और पॉइंट F को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो y2 यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस y1 कितना है 0, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये 0। x2 कितना है 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 माइनस x1 कितना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 इक्वल्स टू 1 में से 0 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1। 1/1 का मतलब कितना होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन DE इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन EF। और यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट भी है, देखो E और E दोनों लाइन में है, E यहाँ पे कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर। सो हमने यहाँ पे लिख लिया दैट स्लोप ऑफ लाइन DE इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन EF। ऑल्सो पॉइंट E इज कॉमन पॉइंट इन बोथ द लाइन्स। यहाँ पे पॉइंट E जो है वो कॉमन है बोथ लाइन्स में। देयरफॉर पॉइंट्स DE एंड F आर कोलिनियर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स लिख लिए हैं, दे आर द गिवन पॉइंट्स। सबसे पहले हम स्लोप ऑफ लाइन LM निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला लिख लिया है। तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। y2 यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 माइनस y1 कितना है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5। x2 कितना है 3 और x1 है 2, ये हमने लिख लिया। 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -2 अपॉन 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 1। तो स्लोप ऑफ लाइन LM ये हमें कितना मिल गया है -2/1। नाउ स्लोप ऑफ लाइन MN ये हम निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला लिख लिया है। नाउ ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3। x2 कितना है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 माइनस x1 कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3।
इक्वल्स टू 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -2/5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जार 2 1 जार, तो हमें कितना मिल जाएगा स्लोप ऑफ लाइन mn, ये मिलेगा -1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना है -2/1 है विच इज इक्वल्स टू -2, और स्लोप ऑफ लाइन mn ये हमें कितना मिला है -1। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन LM इज नॉट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन MN। दोनों के स्लोप ऑफ लाइन इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर नहीं है। देयरफॉर पॉइंट्स L, M and N आर नॉट कोलिनियर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लेते हैं। P, Q एंड R आर गिवन पॉइंट्स, तो ये है यहाँ पे गिवन पॉइंट्स। सबसे पहले हम स्लोप ऑफ लाइन PQ फाइंड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला लिख लिया है y2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। y2 कितना है -3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -3 माइनस y1 कितना है यहाँ पे -5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -5 अपॉन x2। x2 कितना है 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 माइनस x1 कितना है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा ये +5 अपॉन 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -1। माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 अपॉन ये कितना है -1 है, तो माइनस साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, तो ये क्या हो जाएगा -2/1। नाउ अब हम स्लोप ऑफ लाइन QR भी फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। y2 कितना है 3, तो y2 के प्लेस में हम लिखेंगे 3 माइनस y1 कितना है -3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -3 अपॉन x2 कितना है -2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -2 माइनस x1 कितना है 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे +3 अपॉन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो 2 + 1 हो जाएगा 3, बट यहाँ पे लगेगा ये माइनस साइन इक्वल्स टू 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 अपॉन -3। नाउ अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 1 जार 3 एंड 3 2 जार 6, तो हमें कितना मिलेगा 2 अपॉन -1 विच इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन को हम ऊपर लिख लेंगे तो हमें कितना मिलेगा -2/1। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन PQ ये हमें कितना मिला है -2/1, मतलब -2 ही होगा, एंड स्लोप ऑफ लाइन QR ये भी हमें सेम मिला है। Therefore slope of line PQ is equals to slope of line QR, एंड यहाँ पे जो पॉइंट Q है वो कॉमन है। Also Q is the common point in both lines. Therefore points P, Q and R are collinear, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो यहाँ पे पॉइंट R, S एंड T ये हो गए गिवन पॉइंट। सबसे पहले हम स्लोप ऑफ लाइन RS निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। y2 के प्लेस में यहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइनस y1 कितना है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -4। x2 कितना है -2, तो यहाँ पे x2 के प्लेस में हम लिखेंगे -2 माइनस x1 कितना है 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +4 अपॉन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, बट यहाँ पे हम लगाएंगे ये माइनस साइन इक्वल्स टू 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 अपॉन -3। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जार 3 ये हो जाएगा 3 2 जार 6, तो हमें कितना मिलेगा, ये माइनस साइन ऊपर आ जाएगा -2/1 विच इज इक्वल्स टू -2 भी आप लिख सकते हो। नाउ स्लोप ऑफ लाइन ST हम निकाल लेते हैं y2। अब देखो ये दोनों को हम कंसीडर करेंगे, पॉइंट S और पॉइंट T को, x1 y1 और ये है x2 y2। y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 अपॉन x2 कितना है
-3 माइनस x1 कितना है -2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -2 इक्वल्स टू 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2 अपॉन ये है -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +2 इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1, बट ये रहेगा -1, माइनस साइन हम ऊपर लिख लेते हैं तो हमें कितना मिला -2 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू -2। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन एस टी हमें सेम मिला है और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन एस टी। ऑल्सो एस इज द कॉमन पॉइंट इन बोथ लाइन्स, तो दोनों लाइन्स में एस जो है वो कॉमन पॉइंट है। देयरफॉर पॉइंट्स आर एस एंड टी आर कोलिनियर और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन का फॉर्म है, इसको देख के आपको डरना नहीं है, नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसा ही करने वाले हैं। सो ए के एंड एन ये यहाँ पे गिवन पॉइंट्स हैं, ये हमने लिख लिया। स्लोप ऑफ लाइन ए के सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। आप फॉर्मूला अगर आपको लगे तो आप लिख लो, मैं फिलहाल यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो y2 यहाँ पे कितना है 5/2, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी 5/2 माइनस y1 कितना है 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये 4 अपॉन x2 कितना है -2, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी ये -2 माइनस x1 कितना है -4, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ये -4 इक्वल्स टू, ये हम जैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मल वैसे ही करना है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। 5 माइनस 4 2 ज़ार क्या हो जाएगा 8 अपॉन 2। ठीक है, हमने क्या किया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर इसके साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसा हम नॉर्मली फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। तो यहाँ पे ये रहेगा -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +4 इक्वल्स टू 5 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -3 अपॉन 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या रहेगा यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। सो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2, साइन यहाँ पे रहेगा ये बिगर नंबर का इक्वल्स टू। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है वो यहाँ पे नीचे आ जाता है, तो -3 तो एज इट इज रहेगा, ये वाला 2 जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे डिवीजन में इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 2 2 ज़ार कितना हो जाएगा 4। सो स्लोप ऑफ लाइन ए के ये हमें कितना मिल गया -3/4। अब इसको और हम फर्दर तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नाउ इसके साथ ही अब हम स्लोप ऑफ लाइन के एन निकाल लेते हैं। y2 कितना है -2, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ -2 माइनस y1 कितना है यहाँ पे 5/2, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ये 5/2 अपॉन x2 क्या है यहाँ पे 4, ये हो जाएगा, और x1 कितना है -2 माइनस, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला वाला था वो हम लिखेंगे, और ये है x1 की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल्स टू, सेम यहाँ पे भी करेंगे मल्टीप्लाई, 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा बट यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस रहेगा, 2 2 ज़ार कितना हो जाएगा 4, -5 को हम एज इट इज लिखेंगे अपॉन 2, और ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस हो जाएगा +2। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 + 5 हो जाएगा 9/2, 4 + 2 हो जाएगा 6। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है तो वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। -2 को एज इट इज लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 × 6। नाउ इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 के टेबल से, 3 2 ज़ार, और ये हो जाएगा 3 3 ज़ार 9, तो हमें कितना मिल जाएगा -3/2, 2 ज़ार कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन ए के एंड स्लोप ऑफ लाइन के एन दोनों एक दूसरे के इक्वल है, एंड ऑल्सो के इज द कॉमन पॉइंट इन बोथ लाइन्स, के यहाँ पे कॉमन पॉइंट है। सो इसके बेसिस पे हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, देयरफॉर पॉइंट्स ए के एंड एन आर कोलिनियर, और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इफ़ ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। तो यहाँ पे देखो हमें ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे हमें ये 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। ये है वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, और ये तीनों वर्टेक्स के हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। हमें क्या करना है, ईच साइड मतलब जितने भी साइड हैं वो सारे साइड्स का हमें स्लोप फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें स्लोप का फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से साइड का स्लोप हमें फाइंड करना है, स्लोप ए बी, स्लोप बी सी और स्लोप ए सी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ए बी एंड सी आर गिवन पॉइंट्स। ये सारे गिवन पॉइंट्स हमने लिख लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ साइड ए बी निकालेंगे। तो ए बी के लिए हम ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को लेंगे। यहाँ पे आप फॉर्मूला चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो y2 यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 माइनस y1 कितना है -1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -1 अपॉन x2 कितना है 0, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 माइनस x1 कितना है 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें -1 ही मिलने वाला है। इक्वल्स टू 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 अपॉन -1 विच इज़ इक्वल्स टू, ये माइनस साइन को हम ऊपर ला सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा -5। आप चाहें तो -5 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं या फिर -5 भी लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। नाउ सेकेंड हम स्लोप ऑफ साइड बी सी। साइड बी सी का स्लोप हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4 अपॉन x2 कितना है -5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -5 माइनस x1 कितना है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0 इक्वल्स टू 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 5 + 0 कितना होगा 5 ही रहेगा, बट साइन हम यहाँ पे लगाएंगे ये माइनस साइन, ये दोनों माइनस साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें स्लोप ऑफ साइड बी सी कितना मिलेगा 1/5। नाउ लास्ट हम स्लोप ऑफ साइड ए सी भी फाइंड कर लेते हैं। ए सी फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। y2 कितना है 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 माइनस y1 कितना है -1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -1 अपॉन x2। x2 कितना है -5, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -5 माइनस x1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये +1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 + 1 हो जाएगा 6, बट यहाँ पे हम लगाएंगे ये माइनस साइन इक्वल्स टू 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन -6। ये यहाँ पे डिवाइड हो सकता है 2 के टेबल से, ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6, तो हमें कितना मिलेगा इक्वल्स टू, ये माइनस साइन को हम ऊपर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -2/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ साइड ए बी ये हमें मिला है -5, स्लोप ऑफ साइड बी सी हमें मिला है 1/5 और स्लोप ऑफ साइड ए सी ये हमें कितना मिला है -2/3। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द स्लोप्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी आर -5, 1/5 एंड -2/3 रिस्पेक्टिवली। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें क्या शो करना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये क्या है, एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। पैरेललोग्राम का हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें ए बी सी डी का पोजीशन नहीं पता है, बट हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि मान लो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी। तो इसका मतलब ये है कि जो साइड ए बी है वो किसके इक्वल होगा,
साइड डीसी के इक्वल होगा और साइड एडी जो है वो किसके इक्वल होगा, साइड बीसी के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ साइड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ साइड ए बी, स्लोप ऑफ साइड बी सी, साइड सी डी और साइड ए डी या फिर डी ए भी आप बोल सकते हो, ये सारे साइड्स हम निकालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन से ऐसे टू साइड्स हैं वो इक्वल है। अगर ये साइड इस वाले साइड के इक्वल आएगा, ये साइड इस वाले साइड के इक्वल आएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 4 पॉइंट्स जो है वो वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्लोप ऑफ साइड्स निकालना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्लोप ऑफ साइड ए बी से। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लिया है, यहाँ कंपलसरी नहीं है बट यस अगर यहाँ पे रहेगा आप इसको ड्रॉ कर लोगे तो इजी हो जाएगा। ये हमने सारे पॉइंट्स निकाल लिए। सबसे पहले हम स्लोप ऑफ साइड ए बी निकाल लेते हैं। तो ये है ए और ये है बी, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -7, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -7, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। x2 कितना है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -1 माइनस x1 कितना है -4, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +7, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +4 इक्वल्स टू 7 + 2 ये कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 माइनस प्लस क्या होता है -4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3, यहाँ पे साइन रहेगा बिगर नंबर का, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 3 1 जार और ये हो जाएगा 3 3 जार 9। सो स्लोप ऑफ साइड ए बी ये हमें कितना मिल गया 3। तो अभी हमने क्या किया, स्लोप ऑफ साइड ए बी निकाला है। अब हम स्लोप ऑफ साइड बी सी भी फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ साइड बी सी इक्वल्स टू, अब हम बी और सी ये दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। y2 कितना है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 माइनस y1 कितना है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2। x2 कितना है 8, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 माइनस x1 कितना है यहाँ पे -1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -1 इक्वल्स टू 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3, और ये कितना है 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3। 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 3 1 जार 3, ये हो जाएगा 3 3 जार 9। स्लोप ऑफ साइड बी सी ये हमें कितना मिलेगा 1/3। देखो यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में है तो आप डायरेक्टली 3 नहीं लिख सकते हो, अगर 3/1 होता तो आप उसको 3 लिख सकते थे। तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ साइड बी सी। अब हम स्लोप ऑफ साइड सी डी ये भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखो ये है सी और ये है डी, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। y2 कितना है -4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4, और यहाँ पे y1 कितना है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5 अपॉन x2 कितना है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 माइनस x1 कितना है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 8 इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 + 4 हो जाएगा 9, बट रहेगा यहाँ पे ये -9 अपॉन, देखो यहाँ पे स्मॉलर से बिगर नंबर में जा रहे हैं हम, 5 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, बट ये रहेगा -3। ये दोनों माइनस साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 3 1 जार और ये हो जाएगा 3 3 जार 9। सो स्लोप ऑफ साइड सी डी ये हमें कितना मिल गया 3। नाउ अब हम स्लोप ऑफ साइड ए डी निकाल सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा डी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4 -7, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। y2 कितना है -4 और y1 कितना है -7, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y2 कितना है -4 माइनस y1 कितना है -7, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -7 अपॉन, यहाँ पे x2 कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस x1 कितना है -4, तो ये हो जाएगा -4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +7 अपॉन, ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +4 इक्वल्स टू माइनस प्लस क्या हो जाएगा -7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3 अपॉन
5 + 4 कितना हो जाएगा 9। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जार, ये हो जाएगा 3 3 जार 9। सो स्लोप ऑफ साइड AD ये हमें कितना मिल गया 1/3। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्लोप ऑफ साइड AB कितना मिला है 3 और स्लोप ऑफ साइड CD ये हमें कितना मिला है 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AB और CD ये दोनों यहाँ पे ऑपोजिट साइड है और दोनों का स्लोप हमें सेम मिला है 3। एंड उसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ साइड BC हमें कितना मिला है 1/3 एंड स्लोप ऑफ साइड AD ये भी हमें कितना मिला है 1/3। यहाँ पे फिगर में हम देख लेते हैं, ये है साइड BC और ये है साइड AD, दोनों की वैल्यू सेम है, कितनी 1/3। ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो दोनों इक्वल है, जिससे ये प्रूव हो सकता है कि यहाँ पे ये जो 4 पॉइंट्स हैं दे आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन CD। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD बिकॉज दोनों के स्लोप इक्वल है। सेम वे स्लोप ऑफ लाइन BC इज ऑल्सो इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन AD। दैट्स वाई ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। सो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हैं दैट द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर पैरेलल। तो हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल ABCD में ऑपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड K इफ RS एंड स्लोप ऑफ लाइन RS इज -2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉइंट R और पॉइंट S है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। y2 की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, इसके प्लेस में यहाँ पे k दिया हुआ है और इस k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये प्रॉब्लम हमें तब आती जब हमारे पास हमें स्लोप फाइंड करना होता, बट यहाँ पे हमें स्लोप ऑफ लाइन RS इज ऑलरेडी गिवन। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे वैल्यूज हमें गिवन है। अगर हम स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे तो सिर्फ y2 की वैल्यू नहीं है, y2 के प्लेस में क्या है k है। तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, स्लोप ऑफ लाइन RS का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे और y2 के प्लेस में हम k पुट करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे ये पूरे गिवन वाले पार्ट लिख लिए हैं कि स्लोप ऑफ लाइन RS ये हमें गिवन है -2, R और S इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको हम x1 y1 x2 y2 कंसीडर करने वाले हैं। स्लोप ऑफ लाइन RS है तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट कर लिया है। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन RS, देखो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है -2, तो इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं -2 इक्वल्स टू y2 के प्लेस में क्या दिया हुआ है k, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे k माइनस y1 कितना है -1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -1 अपॉन x2 कितना है -2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -2 माइनस x1 कितना है देखो 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये 1। देयरफॉर इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू k, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा ये +1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, बट यहाँ पे रहेगा ये माइनस साइन। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, देखो हमें पता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा -2 इंटू, देखो ये इक्वल साइन है, ये यहाँ पे डिवीजन में इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ओके, इक्वल्स टू ये हो जाएगा k + 1। सो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, 2 3 ज़र कितना हो गया 6, k + 1 जो है उसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। हमें पता है कि दो नंबर अगर वो नेगेटिव है उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 1 जो है वो प्लस में है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू k। देयरफॉर 6 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा, तो k की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 5। देयरफॉर k इक्वल्स टू 5 और ये हो जाएगा इसका आंसर।
इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड के, यहाँ पे भी हमें के फाइंड करना है। इफ बी एंड सी, देखो 2 पॉइंट्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज 7। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे भी हमें स्लोप दिया हुआ है, सारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बट पहले वाले क्वेश्चन में y2 नहीं दिया हुआ था, ये वाले क्वेश्चन में x1 नहीं दिया हुआ है। बाकी जैसे हमने अभी सॉल्व किया ना, बिल्कुल वैसा ही करना है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और उसको खुद से ट्राई करना है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मेरा सॉल्यूशन से चेक कर सकते हैं, बट स्टिल ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगी, बट मैं चाहती हूँ कि आप इसको खुद से ट्राई करो। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा गिवन वाला पार्ट हमने लिख लिया है। ये है x1 y1, ये है x2 y2। स्लोप ऑफ लाइन BC, इसका फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख लिया है। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन BC, ये हमें कितना दिया हुआ है 7, तो इसके प्लेस में हम लिख लेंगे 7 इक्वल्स टू y2 की वैल्यू हमें गिवन है 2 माइनस y1 कितना है, देखो y1 की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ये -5 अपॉन x2 कितना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 माइनस x1 हमें क्या दिया हुआ है k, तो यहाँ पे हम एज इट इज़ k लिखेंगे। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर ये हो जाएगा 7, ये वाला पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होने वाला है, तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होने वाला है। ये हो जाएगा 1 माइनस के इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये +5। यहाँ पे ब्रैकेट डाला है, इसका मतलब ये अंदर मल्टीप्लाई होने वाला है। 7 1 जार, ये हो जाएगा 7 माइनस 7 के से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 के इक्वल्स टू 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये 7। देयरफॉर ये 7 के को हम इस तरफ भेजते हैं, ये 7 एज इट इज़ रहेगा। ये 7 जो है ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये 7 के को हमने इस तरफ भेजा है तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 के। देयरफॉर 7 में से 7 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0 इक्वल्स टू 7 के। हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है, तो के को हमें अकेला रखना होगा। 0 इस तरफ है, 7 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ आएगा तो ये डिविजन में आएगा। और हमें ये बात पता है कि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 0 ही आने वाली है, तो k की वैल्यू को हम 0 लेंगे। देयरफॉर k इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड के इफ पी क्यू इज पैरेलल टू साइड आर एस। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट एस है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, के है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये दोनों साइड जो है वो आपस में पैरेलल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आर एस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि स्लोप तो नहीं दिया है तो कैसे फाइंड करेंगे, बट यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। हमें पता है कि पैरेलल होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि स्लोप ऑफ पी क्यू किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ आर एस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे जो आपस में इक्वल होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये क्या है, गिवन पॉइंट्स हैं। देयरफॉर इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू विल बी इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ लाइन आर एस। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे। का फॉर्मूला हमें पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू ले रहे हैं, तो पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। y2 कितना है 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 माइनस y1 कितना है 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 2। तो ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू के लिए फॉर्मूला इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन आर एस में ये दोनों पॉइंट्स को हम कंसीडर करेंगे। ये क्या है y2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y2 माइनस y1 कितना है 1 अपॉन x2 कितना है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 माइनस x1 कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जिसकी हेल्प से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
सो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2/3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इक्वल्स टू k माइनस 1 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 2 2 ज़ार कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू k माइनस 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k माइनस 1 ही रहेगा। देयरफॉर ये होगा 4, ये माइनस में है, इसको इस तरफ लेफ्ट साइड में हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा +1 इक्वल्स टू k। देयरफॉर ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5 और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर k इक्वल्स टू 5 और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों, आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। बहुत इजी है। स्लोप का फॉर्मूला तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इजी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना कि 3 पॉइंट्स गिवन रहेंगे और वो कोलिनियर है या नहीं है ये बताना है, तो वहाँ पे आप डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्लोप का फॉर्मूला ही लगाना, वो बहुत ईजी होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जिससे उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। आज के लिए इतना ही। इसका प्रॉब्लम सेट मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।